दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पांचवा टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, इसका जो बेसिक था अपन ने कल के पूरे वीडियो में अपन ने बेसिक समझा था कि भाई किसी भिन्न को या फिर किसी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, और किसी परसेंटेज को भिन्न या उसमें किस तरीके से अपन लिखेंगे। तो इनके बेसिस पे अपन जो भी इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ाया जाए तो वह 7007 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, संख्या को अपन x मान लेते हैं, माना कि वो संख्या x है। अब इसको क्या कर रहे हैं, अगर किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ाया जाए तो वह 7007 बन जाती है। इसका मतलब क्या है, x को बढ़ाया गया है 16 से 2/3% से, तो वह 7007 बन गई है। तो x प्लस x का 16 से 2/3%, ये चीज अपने को दे रखी है 7007, है ना। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, x निकालना है। वास्तविक संख्या क्या है, वो x ही है। x में 16 से 2/3% बढ़ाया तो 7007 हो गई। तो ये x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो ये हो गई 7007। तो ये हो गया यहाँ से 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7007। तो ये 7 से कट जाएगा 1000 एक बार, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6006। ठीक है, ऐसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को कि भाई x अपने को निकालना है वास्तविक संख्या, उसके अंदर इसका 16 से 2/3% बढ़ा रहे हैं तो वो 7007 बन रही है। और 16 से 2/3% को अपन क्या बोलते हैं, कल अपन ने किया था कि वो 1/6 होता है। ठीक है, तो 7x/6 आ गया और x की वैल्यू आ गई। तो ये वाला मेथड है जो कि अपने को बिल्कुल ही यूज में नहीं लेना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है। इस क्वेश्चन में आपको सही लग रहा होगा, पर परसेंटेज का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अपने आपके सामने आएगा तो उसमें ये लेंथी हो जाएगा इस तरह का मेथड। ठीक है, अपन करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, जो परसेंटेज का सारे क्वेश्चन अपन उससे ही करेंगे। 16 से 2/3% का मतलब क्या है, 16 से 2/3%, इसका मतलब क्या है, 1/6 है, कल अपन ने किया था। ठीक है, 1/6 से उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, उसमें 1 बढ़ा रहे हैं, तो 1/6 तभी तो आ रहा है ये 16 से 2/3%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 16/2% आएगा। इसका मतलब क्या है कि 6 पे 1 बढ़ रहा है ना, 6 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, ये है वास्तविक संख्या। इसको अपने को आराम से समझना है। हो सकता है कि भाई पहली बार में आपको समझ में नहीं आए, पर अपन जैसे ही 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। जो भी है ये वास्तविक संख्या है, इसमें ये +1 एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक यहां से जोड़ रहे हैं, तो जो नई वाली संख्या आएगी, नई संख्या क्या आएगी, अपने हिसाब से ना, अपने हिसाब से आएगी 6 + 1, तो वो आएगी 7। ठीक है, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 7007। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वास्तविक संख्या की 6 की निकालनी है। तो पहले 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1001, तो 6 की वैल्यू यहां से आ गई 6001। ढंग से समझना है अपने को भाई। इसमें अपन ने क्या किया, ये वाला मेथड तो है ही, ये तो हर कोई कर लेगा। 10वीं क्लास का लड़का है वो भी इसको आराम से कर लेगा, उसको भी पेपर देंगे तो ये वो आराम से इसको कर सकता है कि भाई उसने x मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पर अपने को स्मार्ट तरीके से इसको करना है, और जितना जल्दी हो कम टाइम में करने के लिए अपने को क्या है भाई, परसेंटेज को अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, तो वो आएगा 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या है कि 6 पे 1 बढ़ रहा है, 6 पे 1 बढ़ रहा है, तो टोटल संख्या कितनी हो रही है, 7 हो रही है। 7 हो रही है, तो 7 की वैल्यू अपने को दे रही है 7007। तो 7007, तो 1 की वैल्यू ये आ गई और 6 की वैल्यू 6006 आ गई। ठीक है, अपने को वास्तविक संख्या निकालनी थी, वही वास्तविक संख्या
ये है। नीचे वाली ये ध्यान रखना हमेशा कि भाई ये वास्तविक संख्या ही रहेगी, तभी उसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है और इस प्रकार से ये हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो अपन 2-3 अपनी क्वेश्चन अभी इस पे और कर रहे हैं। 2-3 क्या, वैसे परसेंटेज पूरा टॉपिक ही इस पे ही है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी भाई इसमें क्या कर रहे हैं। कभी प्लस करेंगे, कभी माइनस करेंगे। प्लस यहाँ पे इसलिए किया कि भाई बढ़ा रहे, वहां पे माइनस होगा क्योंकि उसमें घटा रहे। तो इसमें एक बार इसको करते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाए। इसमें देर का यदि संख्या का 6/2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो संख्या 6244 बन जाती है। तो संख्या अपने को वास्तविक संख्या ज्ञात करनी। इस तरीके से तो कोई भी कर सकता है, तो इस तरीके से अपन नहीं करेंगे, अपन परसेंटेज वाला मेथड रखेंगे यहाँ पे अपने पास। तो ये है 6/2/3%। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/16 होता है क्या? 1/16 ही होगा। 18 और 2 20/3% में 1/15 होगा, है ना। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। 1/16 का मतलब क्या होता है, एक मिनट, इसका मतलब तो होगा 1/15 और 1/16 अगर हो तो 1/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा वो, तो वो आ जाएगा 16 चंग चिन्ह में 4, 1/4 आएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही क्लोज है। तो इसमें अपने को 1/16 और 1/15 में कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। ये आएगा, है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे भी तो इसको अपन 2 सेकंड का टाइम देके एक बार अपने को सोल्व कर लेना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/15। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई इसी संख्या में से घटा रहे हैं। तो ये इसी संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का 1/15 क्या होगा, वो यही होगा 6/2/3%। तो उसमें से माइनस कर रहे हैं -1। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी होगी, 14 होगी। तो नई संख्या होगी वो कितनी होगी, नई संख्या 15 होगी। 15 - 1 14 होगी। तो 14 की वैल्यू अपने को दे रखी है एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन में 6244। ठीक है, तो ये 14 से कितनी बार घटेगा, 56 और 56 और 6 और 4 वापस 56 56 और 8 4 और 14 चंग 84। तो 446 बार, है ना। तो जो वास्तविक संख्या होगी वो कितनी होगी, वास्तविक संख्या होगी इसका या तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 6 को या तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये 14 गुना है तो इसमें 4 4 6 जोड़ दो, जो भी अच्छा लगे। इसमें 15 छके 90, 15 चौके 60 और 69 और 6, 15 चौके 60 और 6 66। तो ये आ गई वास्तविक संख्या। ये अपने को ऐसा ध्यान रखना है कि इसमें कम कर रहे हैं तो जो संख्या आएगी वो इससे तो कम ही आएगी, क्योंकि इसमें कोई संख्या होगी उसमें से घटाएंगे अपन, जब भी वो जो नई संख्या प्राप्त होगी अपने को वो आएंगे अपने पास, है ना। तो ये एक बार समझ लेते हैं अपन। इसमें माइनस पड़ा था, इसमें प्लस था। इसमें प्लस क्यों किया, क्योंकि वो संख्या बढ़ रही है उसमें जोड़ रहे हैं, और इसमें ये संख्या परसेंटेज उसका कुछ घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो 6/2/3% का मतलब होता है 1/15। 1/15 का मतलब है कि 15 में से एक अपन माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। तो 14 की वैल्यू अपने को दे रखी है 62 44। तो एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 4 6। तो वास्तविक संख्या अपने को याद करनी है। इसमें लास्ट में ये भी ध्यान रखना है कि भाई वास्तविक संख्या निकालना है या कुछ क्या निकालना है, ऐसा नहीं हो कि अंतर निकालना हो। तो अंतर भी कभी कभी पूछ सकते हैं। वास्तविक संख्या नहीं पूछिए तो 15 से अपन ने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, करते हैं इस पे और भी क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या में 100 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 111/9% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या दे रखा अपने को,
सबसे पहले परसेंटेज अगर कहीं दिख जाए अपने को तो परसेंटेज पे फोकस करना है कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। तो परसेंटेज है ये कहना चाह रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 100 से कोई परसेंटेज ज्यादा मिल जाए तो उसको अपन 100 से तोड़ देंगे। जैसे 200 प्लस ये समथिंग होगा तो 200 प्लस समथिंग कर देंगे। और मतलब कुल मिला के बात ये है कि भाई 100 से ज्यादा आ रहा है तो उसको तोड़ दो और 100 से नीचे वाले को जो भी है परसेंटेज उसको साइड में कर लो और 100 से ऊपर वाला है उसको एक बार के लिए साइड में कर लो। ये 11/9% है। तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल भिन्न में या फिर इसमें नंबर में तो। और ये 11 सही 1/9 की अपने को कल अपन ने निकाला था कि भाई ये वाला अगर फैक्टर कहीं दिख जाए आपको तो उसका मतलब है कि भाई 1/9 है ये। अगर यहाँ पे 22 सही 2/9 होता तो वो 2/9 होता। तो ये आपको कल मैंने सिखाया था, पीछे जाके आप देख सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। सॉरी 1/9 होगी, 2/9 नहीं होगी। 2/9 होती 22 सही 1/2/9 की। ठीक है, तो ये होगी 1/9 यही है। तो इस परसेंटेज को अपन कुल मिला के 10/9 लिख सकते हैं। ये अपनी क्या है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या और ये है नई वाली संख्या इस बार, क्योंकि ये बन जाती है, मतलब ये लास्ट में बन जाता है, यह बन जाती है जो भी संख्या है ये है नई वाली संख्या। जो फाइनल आंसर वो मिला अपने को, फाइनल नंबर वो है नई संख्या। तो 9 में कुछ ना कुछ जोड़ा होगा तभी ये नई वाली संख्या आई है। तो 9 में क्या जोड़ा है, +1 जोड़ा है तब ये आई है नई वाली संख्या। तो +1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है अपने को, 100 जोड़ रहे हैं तो बन रही है वो। तो +1 की वैल्यू आ गई 100। अपने को क्या निकालना है, वास्तविक संख्या निकालना है। तो 9 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 900। हो गया ना अपना इजी क्वेश्चन। नहीं तो वही अपन x मान के देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने भी तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने ये वाले क्वेश्चन में x मान के ही करता था। उसका रीजन ये था कि भाई मैं इतना सोचता नहीं था, मैंने सोचा यार जब x से हो रहा है फिर अपना दिमाग इसमें क्यों लगाना, जो अपने इतने सालों से करके आ रहे हैं, माना x प्लस वो है ना, ठीक है, फिर बराबर में रखते वो 100 उसकी वैल्यू 100 रखते, पहले 100% रखते फिर माइनस करते 100%, ऐसा करके वो फिर क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो जाता। पर जैसे जैसे अपन तैयारी करते जाते हैं और भी क्वेश्चन देखते जाते हैं इन पे, तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार तरीका ऐसा होना चाहिए कि भाई अपना टाइम बचे कहीं ना कहीं। तो इसमें 111 सही 1/9% दे रखा है, जो मतलब फाइनल जो नया नंबर होगा वो बन रहा है। तो और उसमें 100 अपन जोड़ रहे हैं तो इसको अपन तोड़ लेंगे 100% और 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की वैल्यू कल अपन ने की थी कि भाई उसकी 1/9 होती है। रटना नहीं है अपने को बार बार प्रैक्टिस करनी है इन पे, तो वो अपने आप ही अपने को ये चीजें समझ में आ जाएगी। कभी कभी क्या अपन भूल जाते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भूला था कि भाई वो 16 सही 2/3% दे रखा था, वो क्या 1/16 होगा या 1/15 होगा, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, गलती हो जाती है कभी कभी और कभी कभी भूल भी जाते हैं अपन। इसमें फिर 1 सही 1/9 तो ये आ गया 10/9। 10/9 आ गया तो ये क्या है, नीचे वाली संख्या तो जो पहले वाली होगी उस पर जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे वो नीचे वाली वही रहेगी ना वास्तविक। जो ऊपर वाली संख्या आएगी या तो वो आएगी भाई अपन उतना परसेंटेज जोड़ रहे हैं तो वो आएगी भाई कितना परसेंटेज जोड़ रहे हैं तो वो आ जाएगी। अगर इसमें बोल रखा है कि वो बन जाती है इसका मतलब ये फाइनल जो नई संख्या वो बनेगी। तो इसमें कुछ ना कुछ अपन ने जोड़ा होगा 9 में, तभी जाके ये 10 आया। तो 1 जोड़ा अपन ने और 1 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई 100 जोड़ दिया जाए। तो 1 की वैल्यू अपने को 100 दे दिया तो 9 की वैल्यू अपन निकाल ली 900। अगर वो भी पूछ लेते कि भाई जोड़ने के बाद संख्या कितनी बनती है तो वो 1000 बन जाती है यहाँ से ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देते वहां पे। तो ये इजी सा क्वेश्चन था अपना। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगर किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह वास्तविक संख्या का 87 सही 1/2% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करो। इसमें क्या कर रहा है, इसमें घटा रहा है तो जो वास्तविक संख्या होगी मान लो 100% है तो उससे कम ही होगी परसेंटेज उसका, और इसमें जोड़ रहा है तो 100 से ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिकल है थिंक। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि भाई अपने जो परसेंटेज दे रखा उस पे सबसे पहले तोड़ फोड़ करनी है कि भाई उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये इसकी भी वैल्यू कल शायद अपन ने नहीं की होगी पर इसकी वैल्यू होती है 7/8। वो कैसे आएगी,
अपन ने किया था 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है परसेंटेज में 12.5% होती है कि नहीं होती है 1/8 की, डिवाइड करके देख लो 1/8 की 12.5% होती है, तो इसकी 100 में से निकाल रहे हैं इसको 12.5% को, तो ये आ रहा है 87 से 1/2%, तो 1 में से अपन 1/8 को भी घटा लेंगे तो ये 8 से 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ घटा रहे होंगे, ये वाली वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसमें से कुछ घटाया अपन ने, वो कुछ क्या घटाया -1, तब जाके 7 आया, और 7 की वैल्यू इसमें से अपने को नहीं घटाने की वैल्यू दे रखी है भाई 25 घटा दिया, तो -1 की वैल्यू अपने को दे रखी है, मतलब 1 की -1 की वैल्यू -25 दे रखी है ना, -25 घटा रहे हैं, तो इस ये प्लस माइनस का अपने को ध्यान में रखना नहीं है, 1 की वैल्यू अपने को 25 दे रखी है, तो अपने को क्या निकालना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है 8 है, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 8 × 25, तो ये आ जाएगा 200, तो वास्तविक संख्या है 200 है ना। आ गया ये समझ में, इसमें दे रखा था कि भाई परसेंटेज लास्ट में कितना बन रहा है 87 सही 1/2, अगर अपन इस संख्या में से 25 निकाल रहे हैं तो वास्तविक संख्या का वो 87 सही 1/2% बन रहा है, तो ये होता है 7/8। ठीक है, ये कैसे होता है 1 होता है तो 7/8 आ जाता है 7/8, तो 100 में से 12.5% घटाएंगे अपन तो ये आ जाता है। बाकी कन्वर्ट भी अपन जो वैसे जो बेसिक मेथड है कि 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है उससे अपन निकाल सकते हैं, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 7/8 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपने को क्या है 12.5 का, या जैसे ये परसेंटेज में ये चीजें काम में आएगी, अपने को 12.5 के मल्टीपल भाई वहां से ये पता होना चाहिए भाई 12.5 कितना होता है, 12.5 फिर 25 आएगा, फिर 37.5 आएगा, 37.5 का मतलब होता है 3/8 जो अपन ने कल किया था, फिर आता है 50 आ जाएगा, 50 का तो 1/2 या फिर 4/8 हो गया, फिर आएगा अपन के 62.5% है ना, 62.5 ही आएगा, 12.5 जोड़ेंगे तो हाँ 62.5% या 62 सही 1/2%, वो होगा 5 सही 5/8, तो 5/8 अपन ने कल किया था। फिर आएगा 6/8, तो 6/8 की वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी, 3/4 होगी 75% सीधी सीधी है ना। फिर आएगा 7/8, तो 7/8 की ये 87 से 1/2% आएगा, फिर 8/8 आएगा तो 100% हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 1/8 की 1/8 से लेके 8/8 तक की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और वे कैसे आती है वो भी बता दी। ठीक है, तो ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसमें क्या दे रखा था कि भाई 8 से 1 माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो वो 87 से 1/2% है वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या अपन ने 8 मान ली, उसमें से 1 घटाया तो 7 आ गया, 7 किसका 7/8 होगा, तो अपना भी ये बन जाएगा, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 25 की, 25 माइनस कर रहे हैं, तो अपने को निकालनी है वास्तविक संख्या, वो होगी 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कितने गुना पे बेटा ये, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 200 आएगा इसका आंसर। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या में से 17 में 17 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट वास्तविक संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। क्या करेंगे अपन, जो परसेंटेज दे रखा है उसको नंबर में अपन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो ये 100% प्लस 16 से 2/3%, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और इसकी 1/6। ठीक है, तो ये हो गया अपने 7/6 है ना, 7/6 हो गई। तो इसमें क्या बोल रखा है कि भाई किसी संख्या में 17 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। संख्या का 116 से 2/3% क्या होगा, वो होगा 7 है। ओरिजिनल संख्या क्या होगी, ये वास्तविक संख्या है, और ये जो नई संख्या है ना रिजल्ट, और जोड़ क्या रहे हैं अपन इसमें, अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं 1, और क्वेश्चन के हिसाब से अपने को दे रखा है 17, तो अपने को निकालना क्या है 1 की वैल्यू 17 आ गई, तो संख्या ज्ञात करो, मतलब वास्तविक संख्या निकालना अपने को 6, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, अगर x मान के करेंगे तो ये भी आंसर तो यही आना है, पर अपना ये वाला कंसेप्ट ऐसा है कि भाई इसमें आपको स्टेप ज्यादा लग रहे होंगे, पर अगर किसी ने ये वाला
परसेंटेज वाला मेथड किसने सीख लिया तो वो फिर ऐसे थोड़ी लिखेगा भाई 100% प्लस 16 से 2/3, वो सीधा इसको 7/6 ही लिखेगा। 7/6 लिखेगा, उसको पता है ये वाली वास्तविक संख्या है, इसमें एक जोड़ रहे हैं तो एक की वैल्यू 17 है, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे 102 आ गई। तो इसमें मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड लगने हैं अगर प्रैक्टिस अपनी बढ़िया वाली हो तो, ठीक है। अगला अपने को दे रखा है, अगर किसी संख्या में से 88 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या की 55 से 5/9% होती है, तो प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, परसेंटेज दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट में पूछा कि भाई प्राप्त संख्या ज्ञात करो, न कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो। प्राप्त संख्या मतलब है कि भाई एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो भी संख्या अपने पास आएगी वो वाली संख्या अपने को ज्ञात करनी है। एक चीज आपको ये भी नोटिस करनी है, अगर अपन जोड़ रहे हैं तो वो 100 से ऊपर जा रहे हैं परसेंटेज, अगर घटा रहे हैं तो 100 से नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही है कि भाई उस जो मूल संख्या होगी वास्तविक संख्या, जो स्टार्टिंग में जो नंबर होगा उसमें से कोई चीज एक्सपेरिमेंट उसमें क्या करेंगे यार, उसमें कोई चीज जोड़ेंगे तो वो 100% से ऊपर चला जाएगा उसकी वैल्यू, और घटाएंगे तो 100% से नीचे चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, परसेंटेज कितना दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है 55 से 5/9%। तो ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, 1 से लेकर 9 तक के सारे परसेंटेज बताए थे, तो उसमें 5/9 की ये वैल्यू आ रही होगी परसेंटेज में, है ना। ये सीधा भी वैसे भी 11 का डिवाइड करना है तो ये उस हिसाब से उससे भी होता है कि भाई 1/9 का कितना होता है, 11 से 1/9 होता है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, ये 2/9 फिर 4/9 3/9 तो नहीं होगा, 1/3 हो जाएगा वो, फिर 5/9, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो 5/9 का परसेंटेज ये 55 से 5/9 होता है। तो इसमें वास्तविक संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। और ये जो प्राप्त संख्या है एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, तो एक्सपेरिमेंट अपन ने क्या किया, अपने के हिसाब से क्या किया, -4 किया, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 88 माइनस में किया, तो ये कितने गुना पे है, ये 22 गुना पे है ना। ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। तो प्राप्त संख्या अपने को ज्ञात करनी है, प्राप्त संख्या कितनी होगी, प्राप्त संख्या होगी 5 × 88। इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, इसका आधा कर लो, ये मैंने बताया था अपने इतने लेक्चर्स में, मैं बताते हुए आ रहा हूं कि भाई 5 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करना है तो उसको आधा कर दो, 1 0 लगा दो। उसका रीजन ये है कि 10/2 ली थी अपन ने, तो 2 का भाग निकाल दिया उसमें और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 440, है ना। एक बार वापस बता देता हूँ ये दोनों क्वेश्चन। इसमें ऐसा है कि भाई कोई चीज जोड़ रहे हैं तो जो 7/6 आ रहा है उसमें ये वाली ऊपर वाली नई संख्या प्राप्त संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, इसमें जोड़ रहे हैं 1, तो 1 की वैल्यू अपने को 17 दे रखी है, तो अपने को वास्तविक संख्या निकालनी है 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू जाएगी 17 × 6, तो ये आ जाएगा 102, ठीक है। और एग्जाम में जो भी ऑप्शन होंगे उसमें एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये 17 बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं फैक्टर 17 का दोनों जगह ही होगा, कि प्राप्त संख्या में भी होगा और वास्तविक संख्या उसमें भी होगा, ठीक है। ये वाले फैक्टर ऐसे हैं कि भाई अपने को रेयरली ऑप्शन में मिलते हैं, 2 3 ये चीजें क्या बहुत सारे ऑप्शन में अपन को मिल जाती है, तो उसमें अपन ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऑप्शन से, तो इसमें अपन ऑप्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीजें आप धीरे धीरे जैसे भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उससे अपने आप ही सीखते जाओगे, ठीक है। अभी तो अपने को ये है कि परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, तो अपन परसेंटेज पे ही फोकस करेंगे, परसेंटेज पे कैसे एक्सपेरिमेंट करना है उस हिसाब से अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 88 घटा दिया जाए तो वो संख्या वास्तविक संख्या की 55 से 5/9% हो जाती है। 5/9% का मतलब है 5/9, 5/9 का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या तो ये है और प्राप्त संख्या ऊपर वाली है, उसमें से अपन ने क्या किया, 4 माइनस में किया यहाँ से, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 88 माइनस में किया, 88 माइनस में किया, तो ये इसके 22 गुना पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। 4 के 22 गुना पे ये बैठा है, तो अपन क्या करेंगे, अगर वास्तविक संख्या पूछता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, प्राप्त संख्या पूछी है लास्ट में कि भाई लास्ट की जो प्राप्त संख्या हो ज्ञात करनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 88 को, ये 440 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अपन ने आज परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट किए, कल अपन ने जो बेसिक था परसेंटेज का वो सीखा था, इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं, काफी लंबा टॉपिक है ये, तो चैप्टर का भी लंबा है, इसमें लगेंगे 10-12 लेक्चर तो लगेंगे कम से कम, ठीक है। 2 वीक का टाइम लगेगा, तो अपन धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और इसके जो भी बेसिक टू एडवांस जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन करेंगे। बाकी ये चीज अपने को ये है कि भाई परसेंटेज पे एक्सपेरिमेंट करना सीखना है कि उसको अपन किस
प्रकार से रिप्रेजेंट करें, ऐसे जैसे ये वाला परसेंटेज दे दिया, ये वाला दे दिया, तो उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है कि भाई अपने वो क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, तो करेंगे इस पे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।